बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरेस्ट मंथली और मंथली हमारा जो लोन अमाउंट होता है वो बेस ड्रॉप डाउन लिस्ट से शेड्यूल किस तरह बना सकते हैं सॉफ्टवेयर की तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसमें वीकली अगर हम कोई पेमेंट और उसका इंटरेस्ट और उसका टर्म्स जो है वो इंटर कर रहे हैं, यानी ईयर कितने ईयर के लिए लोन हम दे रहे हैं, और उसके बाद उसकी पेमेंट्स कंडीशंस जो हैं वो अगर कस्टमर हमसे वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली अगर इसकी डिटेल हमसे पूछ रहा है तो ऐसा हम प्रोग्राम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसको हम ड्रॉप डाउन से वीकली सिलेक्ट करेंगे तो पूरा शेड्यूल वीकली के हिसाब से आ जाएगा। अगर हम मंथली सिलेक्ट करेंगे तो मंथली, क्वार्टरली करेंगे, सेमी एनुअल करेंगे, तो ये आज का ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल का बैंकिंग के हवाले से, ये सब जहाँ इंश्योरेंस वगैरह का या फिर इंस्टॉलमेंट बेस्ड जो मंथली पेमेंट्स वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं काम, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले बनेगा किस तरह से ये देख लें, और फिर बनेगा कैसे स्टेप से, यानी क्या बना है, किस तरह वर्क करेगा ये देखें, और फिर किस तरह बनाना है बिल्कुल A to Z वो मैं बताऊंगा इसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसमें ये वीकली और इसका कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस है, अब मंथली है, और यहाँ पर क्वार्टरली की कलर सेमी एनुअल। अब कोई भी आप एनुअल इंटरेस्ट जितना चार्ज हो रहा है, फिर उसके बाद कितने ईयर्स के हिसाब से लोन मिल रहा है, और फिर लोन अमाउंट कितना है वो। अब आप यहाँ एक बेस बनी हुई है ड्रॉप डाउन, इससे जो भी आप कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, सेमी एनुअल है तो साल में 2 किस्तें होंगी, 3 साल है तो टोटल 6 अमाउंट बनेंगे और उनकी टोटल पेमेंट्स हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा मंथली इनकी ये आ रही है। अब इसी तरह अगर हम इस कंडीशन में यहाँ से मंथली सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये फिर 3 ईयर सिलेक्ट है तो 36 मंथ तक का ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा शेड्यूल ही यहाँ पे। तो 36 मंथ तक आपकी क्या प्रोग्राम प्लान है, तो यहाँ पर मंथली आप अगर चेक करें तो यहाँ पर आपको 36 मंथ तक की जो है वो वैल्यू मिल जाती है। और फिर इसके बाद इंटरेस्ट हर महीने का, प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट जो आपने लोन लिया है वो, उसके बाद उनका टोटल जो है वो यहाँ पर आपको यानी मंथली ये पे करना होगा इन प्रोग्राम के शेड्यूल के हिसाब से। अब अगर मैं इसको 36 इसमें लिखा हुआ है, ये तो मंथली के हिसाब से बन रहा है, सेमी एनुअल क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे तो 12 हो जाएंगे, 3 साल है टोटल 12 किस्तें होंगी, 12 किस्तों में ये अमाउंट पे करना है, हर महीने का ये अमाउंट बनेगा। अब इसी तरह अगर हम प्रोग्राम चेंज कर देते हैं यहाँ पर मैं, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ से मंथली सिलेक्ट कर लेता हूँ, मंथली के साथ कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ से अभी कितनी है, 3 ईयर्स है तो 36 मंथ, ठीक है जी। और इसी को अगर मैं यहाँ से 4 कर दूं तो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इसका प्रोग्राम, 48 मंथ तक ऑटोमेटिक किस्त बन गई, ठीक है जी। तो ये डबल वर्क किस तरह से हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम बेस, मंथ बेस, क्वार्टर बेस, तो ये सब कंडीशन है इसके अंदर जो लगी हुई है। मंथली का ये कलर सेल का हो रहा है, इसका क्वार्टरली करूंगा तो येलो हो जाएगा, वीकली तो ये कंडीशन भी देखेंगे। और ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम किस तरह से खुद ब खुद ड्रैग होकर हर चीज़ का अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और एक्चुअल पेमेंट के बाद टोटल पेमेंट, तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क हो, क्वार्टरली, मंथली, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। तब तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें, ठीक है जी, ग्रुप्स वगैरह में, सोशल मीडिया पे। तो यहाँ तक का अगर हम बात करें, जीरो कर लेते हैं इसको, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट अ कॉपी, ओके। अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, जो जो फंक्शन, वो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करके बताऊँ। जहाँ जो फॉर्मूले यूज़ हुए थे और जो कंडीशन फॉर्मेटिंग थी और जहाँ पे ये ड्रैग हो रही थी ऑटोमेटिक पेमेंट शेड्यूल की, वो सब चीज़ें क्लियर कर दी। सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू के अंदर, और इसमें आकर हम यहाँ पे जिस सेल में हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, वीकली मंथली सिलेक्ट करें, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ से लिस्ट में जाकर ये ऑल नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके करेंगे। और यहाँ से हम मंथली, वीकली जो भी होगी अमाउंट वो लिखी हुई आ जाएगी। अब इसकी कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग करनी है हमें, इसमें क्लिक, सेल में, और कंडीशन हाईलाइट में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू, जो कलर हमें बताया गया, मंथली होगा तो ये कलर आना चाहिए, क्वार्टर वीकली होगा तो ब्लैक होना चाहिए, तो हम पहले हम इक्वल टू में सिलेक्ट करेंगे। अगर ये सेल बराबर है इसके, इसकी कंडीशन कस्टम फॉर्मेट, फिल कलर में यहाँ से ब्लैक, फॉन्ट हमने कर दिया बोल्ड वाइट, ओके। सेम यही प्रोसेस हमें
तीनों के लिए स्टेप रिपीट करना है इक्वल। अब आ जाएगा मंथली, अगर बराबर है तो मंथली का क्या कलर है, ग्रीन, सेल कलर ग्रीन, फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, ओके ओके। अब क्वार्टरली के लिए इक्वल, सेल बराबर है इसके येलो, कस्टम फॉर्मेट, कलर बोल्ड और ब्लैक। सेम आखिरी लास्ट एक्शन सेमी एनुअल, उसका कलर कस्टम फॉर्मेट फिल, ये आ गया, और यहाँ से फॉन्ट बोल्ड और कलर में रख रहा हूँ ये, ओके। अब देखें जो भी कंडीशन हम सिलेक्ट करेंगे, जो कलर यहाँ बताया उस कलर से वो सेल लिखा हुआ आ गया, येलो, वीकली ब्लैक, सेमी एनुअल, ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें प्रोग्राम के लिए अपने वीकली हुआ, मंथली सिलेक्ट हुआ, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, तो उस हिसाब से जो है वो प्लान बता दें हमें मंथली कितना आ रहा है हमारा अमाउंट। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, इक्वल इफ ये सेल फर्स्ट कंडीशन किसके बराबर है, इक्वल वीकली, इन्वर्टेड कॉमा में वीकली, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर पीएमटी फंक्शन चलाएं और इस सेल को जो अमाउंट सेल आ रहा है यहाँ देख लें फॉर्मूला बार में, डिवाइड कर दें 52, ठीक है जी। फर्स्ट अगर वीकली होगा तो वीक में अगर हम बात करें यहाँ पर 52 बनेंगे तकरीबन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 52 से डिवाइड कर दिया और कॉमा कर दिया यहाँ पर नंबर पीरियड, ठीक है जी। तो ये साल के जो होंगे तकरीबन 52 वीक्स होते हैं, तो इसके हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया अमाउंट को इसके अंदर एनुअली, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ ईयर और इसको मल्टीप्लाई 52 करेंगे तो 156, 3 साल के जो वीक्स बनेंगे उसका आ जाएगा अमाउंट। और फिर यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो आपकी, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट होगा, ये जो परसेंट है हमारा डिवाइड हुआ है ये होगा एनुअली, वीकली अगर पेमेंट होगी तो 52 वीक्स में ये जो परसेंट रेट होता है, उसके बाद आपके पास प्रेजेंट वैल्यू में ये अमाउंट आ जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन वीकली वाली के लिए। अब इसी को यहाँ तक कॉमा लगा लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इफ तक इक्वल का साइन सिलेक्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी। अब उसके बाद वाला जो सेक्शन वीकली के बाद है मंथली, अगर मंथली हुआ तो फिर एनुअल जो होंगे वो 12 होंगे, साल के 12 महीने, तो यहाँ पे डिवाइड 12 और मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको 12, ये चेंजेस आपको यहाँ करनी है सेकेंड वाली कंडीशन में। मंथली के बाद आ जाएगा क्वार्टरली, तो यहाँ पे वीकली की जगह आप लिख देंगे क्वार्टरली, और क्वार्टरली में जो कंडीशन बनेगी वो आपकी बनेगी 4 साल की, यानी 3 3 महीने की इंस्टॉलमेंट होगी, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन बनाएंगे डिवाइड करेंगे 4। फॉल्स कंडीशन के लिए दोबारा से पूरा इफ लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर हम कॉमा के बाद सिर्फ पीएमटी फंक्शन जो आ रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आखिरी कंडीशन है क्योंकि ये हमारी, और पीएमटी फंक्शन का जो यहाँ पर ब्रैकेट है वो हमने आई थिंक क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर इसको क्लोज भी करना है, ठीक है जी। यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज भी होगा, आखिरी कंडीशन से पहले यहाँ पर हम इसको करेंगे क्लोज। और ये क्वार्टरली का आ गया यहाँ तक, कॉमा के बाद फॉल्स कंडीशन के लिए पीएमटी का लास्ट वाला ऑप्शन इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम आखिरी वाली फॉल्स कंडीशन में टाइप करके, सेमी एनुअल है सबसे लास्ट, तो साल की 2 किस्तें होंगी तो इसको डिवाइड कर देंगे 2, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2, ठीक है जी। ये कंप्लीट करने के बाद इफ कंडीशन जितनी होंगी उतना ब्रैकेट क्लोज होंगे और एंटर कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में आएगा ये आंसर सेमी एनुअल का। इफ से पहले यहाँ पर माइनस का साइन ऐड करेंगे तो ये सिंपल वैल्यू में आ जाएगा आंसर। अब देखें यहाँ पे वीकली हमें इतनी अमाउंट पे करनी होगी, मंथली मंथली में हमें इतनी अमाउंट पे करनी होगी, क्वार्टरली में इतना अमाउंट देना होगा, सेमी एनुअल में इतना। अब कोई भी कस्टमर आपसे इंक्वायरी कर रहा है, आपका शेड्यूल आपसे कह रहा है कि भाई हमें 6 साल के लिए लेना है, 6 साल के लिए हमें चाहिए ₹1,00,000, आपने एंट्री करी वैल्यू और 8% की जगह आपने कहा परसेंट 15 होगा, तो आपने शेड्यूल बता दिया कि भाई ये बनेगा।
अब सेमी एनुअल करेंगे तो 6 महीने में आपको ये पेमेंट करनी है, बोले मंथली अगर मैं पे करता हूँ तो आपने मंथली सिलेक्ट करा तो आपको बता सकते हैं हम 2100 ये तकरीबन 15 तक वीकली अगर करेंगे 486 इस तरह से आपकी ये प्रोग्राम शेड्यूलिंग चलती रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ से इस तरह हम वही अपनी नॉर्मल कंडीशन कर लेते हैं, समझाने के लिए मैंने टाइप करा था आपको। तो जो भी प्लान कस्टमर आपसे इंक्वायरी कर रहा है, मालूमात इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो आप यहाँ से उस शेड्यूल के हिसाब से बता सकते हैं प्लान को पूरा। अब हमने दूसरा फॉर्मूला एक यहाँ पर यूज किया है जिसकी मदद से ये क्वार्टर लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्वार्टर आ रहा है, वीकली होगा तो वीकली आएगा, तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ इफ फंक्शन। हमने इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करा, सेल क्लिक करा, ड्रॉप डाउन, हमने कहा अगर ये बराबर D1 है कॉमा तो D1 को शो करे, और इसी तरह फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन ब्रैकेट अगर ये सेल बराबर है E1 तो E1 को शो करे, फिर कॉमा इफ ये सेल क्लिक अगर ये बराबर F1 है तो F1 की वैल्यू यहाँ शो हो जाए, वरना तो फिर लास्ट बचेगी सेमी एनुअल, जिसके लिए मैंने बताया फॉल्स हम डायरेक्ट कर सकते हैं कंडीशन, वो हमने सेमी एनुअल सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी कंडीशन यहाँ से सिलेक्ट होगी उसको ऑटोमेटिक खुद ब खुद यहाँ सेमी एनुअल कंडीशन बनेगी, तो यहाँ हेडिंग सेमी एनुअल आ जाएगी, वीकली होगी वीकली आ जाएगी, और इस तरह मंथली होगी मंथली। अब आ जाते हैं मेन फार्मूले पे। अच्छा, मेन फार्मूले से पहले एक और फार्मूला लगेगा जिसका रेफरेंस हम सीरियल ऐड और ड्रैग करने में यूज करेंगे, ताकि यहाँ पे अगर हमारा मंथली सिलेक्ट है तो ये 12 तक ड्रैग हो, अगर यहाँ पर वीकली सिलेक्ट है तो फिर 156 तक या 154 44 तक ड्रैग हो। इस तरह से अगर क्वार्टरली है तो फिर साल की 4 किस्तें होंगी, 3 साल की 12 तक ड्रैग हो जाए। ये शेड्यूल किस तरह से हम काम करेंगे, तो यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी। इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। देखें, अब यहाँ पर हम फर्स्ट इफ कंडीशन देंगे और इस सेल को हम कहेंगे अगर ये बराबर है इसके, यानी ये सेल बराबर है वीकली, तो वीकली की जो पेमेंट होगी साल की 52 वीक्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके बराबर ये कंडीशन दे रहे हैं तो वैल्यू ऑफ ट्रू में हम कहेंगे इसको मल्टीप्लाई करें 12। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई 12 करने से क्या होगा, 12×3 = 36। अब 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि हर महीने की 4 हो गई, तो यहाँ पर अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, और इसके अंदर हम कर लेंगे +12। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस तरह से हमने जो कैलकुलेशन करी है तो इसका क्या आंसर आएगा, तो 156 मंथ बनेंगे अगर हम वीकली पेमेंट कर रहे हैं, और 3 साल की यहाँ टर्म कंडीशन है, तो साल के 52 वीक्स हो गए। और वहाँ पे अगर मैंने ये जो कैलकुलेशन उठाई है इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, और अभी आपको समझाने के लिए मैं आगे समझा दूंगा। अभी पहले फॉर्मूला हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वीकली पेमेंट के लिए, और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड इफ अगर ये सेल बराबर है इसके मंथली, तो फिर कॉमा क्या करना है, वैल्यू ऑफ ट्रू इसको मल्टीप्लाई कर दें 12, फिर कॉमा सेकंड थर्ड इफ ये सेल बराबर है क्वार्टरली के, तो कॉमा अब क्वार्टर की कितनी होंगी, 4 पेमेंट्स होती हैं साल की, तो 12 हो जाएंगी, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है जी। और फिर आखिरी कंडीशन जो बचेगी फॉल्स, वो डायरेक्ट हम दे सकते हैं, मैंने बताया था सेमी एनुअल की जो होंगी साल की 2 होंगी, तो 3 साल की टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2, तो ऑटोमेटिक सेमी एनुअल वाली कंडीशन बन जाएगी 3 2 6 हो जाएंगी। और यहाँ पर 3 इफ कंडीशन है, यहाँ पर तीनों इफ की ब्रैकेट क्लोज। इस वाली कंडीशन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ, कॉपी फिलहाल एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंथली होगी 3 साल है, 12×3 = 36। अब देखें यहाँ पे जैसी वीकली होगी तो 156, यहाँ पे क्वार्टरली होगी 12, सेमी एनुअल होगी तो 6 हो गया। अब यहाँ पर हम उस वाली कंडीशन को फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे +12 करा है, अगर हम इसको एंटर करते हैं यहाँ तक तो 144, टोटल 3 साल की जो वीक्स बनेंगे वो साल के 52 हैं तो 156 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया इसमें 12, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी आ गई। अब इसी हिसाब से अगर हम 4 साल करते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, सेमी एनुअल 8 पेमेंट्स करनी होंगी। अगर इनकी वीकली बनेगी तो फिर कितनी 204 हो जाएंगी। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्टरली 16 हो जाएंगी, सेमी एनुअल मंथली 48 हो जाएंगी, इस तरह से। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। अब सीरियल के लिए हम यहाँ पे 1 टाइप कर रहे हैं, और 1 के बाद इफ एरर, एरर के लिए उसके बाद इफ कंडीशन, और इस सेल के अंदर ऊपर वाले ग्रेटर सॉरी +1 करने पर ग्रेटर देन होता है ये इस सेल के, F4 कर देंगे।
ठीक है जी, अगर ये सेल में +1 करने पे ग्रेटर होता है इस सेल के, कॉमा तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, दो इनवर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो ऊपर वाले में +1 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू एरर होगी ड्रैग करने में एक्स्ट्रा, तो फिर दो इनवर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए, और इसको फिल कर दें 36 है, 36 तक फिल होगा, उससे ज़्यादा ड्रैग होगा तो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, अब 36 से ज़्यादा ड्रैग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीक्स अगर हम क्वार्टरली सिलेक्ट करते हैं तो तकरीबन तकरीबन हमारी जो कंडीशन बनेंगी वो 156 तक बनेंगी। ठीक है जी, तो उस हिसाब से फिर ये आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम पेमेंट्स इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो भी मंथली वीकली क्वार्टरली हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इंटरेस्ट कितना जाएगा हमारा हर महीने का और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था मंथली पेमेंट्स के लिए, इस पे मैं जा रहा हूँ फार्मूला बार पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, इंटर करके सेल से बाहर निकलना है और फिर इस सेल पे आके कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इफ एरर लगा रहा हूँ, इफ से पहले एरर हाइड करने के लिए या जीरो में कन्वर्ट करने के लिए जब एक्स्ट्रा ड्रैग होगा ये, और वीकली कंडीशन F5, अब ये सेल यहाँ ड्रैग होगा तो F5 वैल्यू को हम एब्सोल्यूट करेंगे F4, और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई F4 या फर्स्ट इस वीडियो को देख रहा है बिगिनर डायरेक्ट, तो वो जाकर मेरे शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे यूज डॉलर साइन के फंक्शन को क्लियर अपना समझ सकते हैं, मैंने टॉपिक अपलोड किए हुए हैं कि F4 का क्या यूज है। तो B1 को भी हम F4 करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है ये, B2 को भी F4, B3 को भी F4, और IPMT हो जाएगा, जहाँ P है उससे पहले I आ जाएगा IPMT, और यहाँ पर कॉमा लगाना है हमें, इसमें एक स्टेप ऐड होगा पीरियड का, सिर्फ ये आपको एडिट करना है। तो पीरियड में हमारा क्या आ जाएगा सेल 1, और इसको हमें एब्सोल्यूट नहीं रखना, नॉर्मली रखेंगे, जब ड्रैग होगा तो सेकंड मंथ थर्ड मंथ हर मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये चेंजेस हमें करनी है यहाँ पे। सेम इसी तरह सेकंड वाली कंडीशन में F4, इसको भी F4, ड्रैग वाली कंडीशन जो ऊपर से सेल सेलेक्ट हो रहे हैं सारे F4 हो जाएंगे, और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और इसके अलावा ब्रैकेट के कॉमा के अंदर ये 1 वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन में अगेन F4, यहाँ पर इसको भी F4 कर देंगे, इसको भी F4 कर देंगे, और यहाँ इसको भी F4 कर देंगे, और यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आई नहीं लगाया था, सब में IPMT आएगा इंटरेस्ट के लिए, जहाँ जहाँ PPMT है वहाँ पर IPMT करना है हमें, और यहाँ पर जो होगा इसके अंदर भी कंडीशन जो है वो कॉमा लगेगी और 1 वाली सेल की कंडीशन सिलेक्ट होगी। इधर हमने लगा लिया D6, ये भी D6 हो गया, इधर लास्ट वाले में IPMT, और यहाँ पर वही कंडीशन इसके बाद फर्स्ट रेट के बाद पीरियड की जो कंडीशन होगी यहाँ पर हम 1 सेल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ तक ये सारी पूरी फॉर्मूले को हमने कंप्लीट कर लिया। इफ एरर होगा तो यहाँ जीरो में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ, क्योंकि अगर हम दो इनवर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ड्रैग करने पे सीरियल की जो जहाँ तक शोड हो रहा है फॉर्मूला एक्स्ट्रा ड्रैग हुआ होगा तो वहाँ एरर आता है और एरर हाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना है जीरो में। एंटर करेंगे, अब ये इंटरेस्ट मंथली जाएगा, मंथली अगर प्रोग्राम शेड्यूल यहाँ पर है तो आपको हर महीने मंथली इंटरेस्ट में ये अमाउंट देना होगा, उसमें फिर इंटरेस्ट बाद में ऐड होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब ये हो गया हमारा IPMT का फंक्शन जो इंटरेस्ट का होगा, और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा सही होगा तो जहां पर हमारी टोटल पेमेंट होगी और ये अमाउंट होगा वो मैच होना चाहिए। अब इसको देख लेना 36 तक इसका अमाउंट शो हो रहा है, और उससे ज्यादा ड्रैग होगा तो हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये सही है, ये जो जीरो आ रहा है कन्वर्ट हुआ हुआ, ये मैंने कॉमा क्लिक करा है, जब आप ड्रैग करेंगे तो एरर आएगा, यहाँ से आप कॉमा क्लिक कर लीजिएगा इसके लिए। नेक्स्ट कंडीशन, इसी फॉर्मूले को और इजी हो गया हमारे लिए, कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी, सेम यही फॉर्मूला प्रिंसिपल में पेस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, आई हटा देंगे और प्रिंसिपल में सिंपल पी आ जाएगा। ठीक है, आई की जगह आपको पी इंटर करना है, जहां जहां आई आ रहा है वहां वहां पी इंटर कर लीजिएगा। ठीक है जी, प्रिंसिपल में हमारी प्रिंसिपल वो पेमेंट है जो एक्चुअल हमारी लोन का अमाउंट हम रिटर्न कर रहे होंगे, एक्चुअल पेमेंट वो, और इंटरेस्ट जो हमसे लिया जा रहा है चार्ज वो, तो जहाँ जहाँ पीपी होगा आई आई होगा वहाँ पर हमने पीपी को चेंज कर दिया, ड्रैग कर देंगे, ये भी 36 मंथ तक शेड्यूल बनेगा, और उससे एक्स्ट्रा ड्रैग होगा तो ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें मंथली चेक करनी है अमाउंट। ठीक है जी, यहाँ से अगर हम चेक कर लेते हैं इसको, 36 तक आ गया। अब इसकी टोटल पेमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो वही अमाउंट हमारा हर महीने का ऐड होना चाहिए जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से
सिलेक्ट करने पे आ रहा है, ड्रैग कर लेंगे इसको भी। ठीक है जी, देखें अब यहाँ पे हर महीने का यही सेम अमाउंट हमें पे करना होगा। अब इसी तरह अगर हम सेमी एनुअल का कर लेते हैं रिकॉर्ड, 6 मंथ का हो गया, और 6 मंथ के लिए 6 मंथ वाले के लिए हमने एब्सोल्यूट नहीं किया था, तो इसको भी हमने F4 करना है ड्रैग से पहले। ठीक है जी, आप डबल क्लिक कर लेते हैं इसको, ऑटोमेटिक हो गया। इसको भी यहाँ पर B1 F4 B2 F4 B3 F4 एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, हर महीने की 1953 आपकी पेमेंट जाएगी, और इसके लिए फिर आपका इंटरेस्ट इतना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया आपका। और ये किस में कितने टर्म्स में, 6 टर्म में। अगर मैं इसको बढ़ा दूं 8 टर्म्स कर दूं तो 8 किस्तें आपको पे करनी होंगी 4 साल तक, और उसमें आपकी ये अमाउंट जाएगी मंथली, आपका ये अमाउंट हो जाएगा। इसको कम कर दूं, अगर कम से कम आ जाए 2 ईयर कर लें, तो फिर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो ये फिर 4 किस्तें होंगी, 1377 रुपये हमें हर महीने पे करने होंगे। तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन गया आपका। सिंपली जो आप शेड्यूल बनाएंगे, जितने ईयर लिखेंगे, जितना अमाउंट लिखेंगे, जितना रेट लगाएंगे, और जितना यहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे मंथली, क्वार्टरली, वीकली, सेमी एनुअली, तो उसकी अमाउंट खुद ब खुद यहाँ पर फिल होकर डिटेल आ जाएगी कंप्लीट आपकी। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आपको टोटल भी चाहिए कि भाई यहाँ पर हमारे पास टोटल भी आ जाए कि कौन कितना पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या हो रहा है इनका, ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर चेक करने के लिए, और यहाँ पे राइट फिल करेंगे, तो ये इनका लोन रिटर्न हो गया इतने टाइम में 6 किस्तों में, और ये इन्होंने ऊपर इंटरेस्ट दिया है। तो जो टोटल इनसे रिसीविंग होगी इसको प्लस करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर 5,000 लोन पे 8% रेट के साथ 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे जब रिटर्न करेंगे, तो ये 5,722 रुपये इनका रिटर्न अमाउंट बनेगा। वैसे मैंने सभी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करी हैं, फिर भी कोई चीज़ अगर इसमें क्लियर नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन है, उसे भी यूज़ कर लिया करें कभी कभी। और लाइक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करके देखें, अगर कोई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, चार्जेस वगैरह की कोई पे आ जाए, तो मुझे बता दिएगा। वैसे तो शायद नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और सोशल मीडिया पे इस वीडियो को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।